से मेरी कुछ समय के लिए विनती और रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारा 10-15 मिनट के लिए कार्यक्रम देखें और प्लीज देखने के साथ सीखने की कोशिश करें। कुछ दिनों बाद गर्मी का सीजन होगा जिसमें हमें छुट्टियां मिलेगी 10-20 दिन की, जिस छुट्टियों को आप वेस्ट मत कीजिए, उस छुट्टियों का आप लाभ उठाइए। घर में माताएं, बहनें, अन्य परिवार सब इस छुट्टियों का आप लाभ उठाएं। क्या कि कुछ समय में ऐसा होता है जो सर्दी का सीजन, माताएं बहनें बाजार से स्वेटर बनाने के लिए कुछ ऊन खरीदती। आ जाओ, जो बेंच खाली कर दो। चलो बच्चे लोग उठ जाएंगे। होने से पहले मेरा परिचय होता है कि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और प्रत्येक विद्यालयों में जाकर एक वेस्ट टू वेस्ट, ये बेकार ऊन दिखने में तो हमें अच्छा है, जब हमारे घर में माताएं बहनें इन ऊन का प्रयोग करते हैं, टोपी, मोजा और स्वेटर बनाते हैं ना बच्चों। इसे बनाने के बाद इसमें से कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो बच्चों, इस टुकड़े का कोई आप उपयोग करते हो? बेकार समझ के, कचरा समझ कर फेंक देते हो। लेकिन मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूं हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप 2 गुच्छी से आप अपना मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। इसकी कीमत 5-6 रुपये होगी एक ही। लेकिन हमारे राजस्थान में इन बेकार ऊन का प्रयोग करते हैं। घर में छोटा मोटा पैंट शर्ट का, कमीज का बस्ता भी है और आपके पास बहुत है जिनका प्रयोग नहीं करते, सिर्फ पोंछा लगाने में काम करते और फेंक देते बाद। मैं चाहता हूं छुट्टियां जो मिल रही है, इन छुट्टियों का लाभ उठाए, घर में सीखे, घर में माता बहनों परिवार को सिखाए और विद्यालय का नाम हो। तो बच्चों, पढ़ाई के साथ कला जुड़ी हुई है, इस कला को सीखिए, पढ़ाई भी सीखिए ताकि आपको आए हुए समय पर काम आए। हमारे राजस्थान में भी है जो गरीब परिवार के बच्चे लोग पुरानी स्वेटर गल जाती, जल जाती है, फट जाती तो उसे पुराना समझ के फेंक देते, तो काम में नहीं लाते। हम लोग उसी में से छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर इस प्रकार से छोटे बड़े नए पुराने कपड़े पर हम लोग डिजाइन बनाते हैं। बच्चों, अगर आप लोग पेंटिंग करते हो कपड़े पर, तो आपका पेंटिंग और डिजाइन कितने तरफ दिखाई देता है? 1 या 2? एक तरफ है कि नहीं? हमारे यहाँ राजस्थान में एक छोटे से कपड़े पर एक दोनों तरफ से पेंटिंग बनाया जाता है। ये हमारे छोटे क्लास के बच्चों ने बनाया है, 5वीं 6वीं वाले बच्चे। अगर देखने चाहो तो इसे आप लोग उल्टा नहीं कर सकते हो, लेकिन ये उल्टा है और ये सीधा है। ये मखमल वाला हिस्सा है और ये तो बनाया 5वीं से लेकर 6वीं वाले बच्चों ने, और 6वीं से शुरू होते हैं हमारे 10वीं 12वीं वाले बच्चे। 7, 8, 9, 10 3.5 घंटे के अंदर एक टेबल क्लॉथ डिजाइन दे। ये भी उल्टा भाग है और ये सीधा है। इसके लिए बनाने के लिए कोई मशीन बिजली से नहीं बनाया है, कोई इलेक्ट्रिक द्वारा। इन्हीं के बनाने के लिए आप जैसे विद्यार्थी ने स्टील चादर को काट काट के टुकड़े बनाकर एक स्टील पाइप बनाया, वो मैं दिखाने जाऊंगा। और ऊन डालने का तरीका, चलाने का तरीका और काटने का तरीका मैं बनाऊंगा और आप लोग को भी बनाने के लिए मौका दूंगा। लेकिन पहले मैं बहन जी को मौका दूंगा कि बहन जी अपने हाथों से चलाए। यस, हाँ चलता है, और नहीं चले तो नो, है कि नहीं? तो प्लीज बाद में हमारे विद्यार्थी को चांस देंगे। प्लीज इनके बनाने के लिए हमारे विद्यार्थियों ने, आप जैसे विद्यार्थी ने मजदूर की तरह बनकर एक स्टील पाइप अपने हाथों से बनाई। ये कोई बाजार दुकान पर नहीं, हाँ जरूर पड़ती है तो आप हमारे एड्रेस से राजस्थान से मंगा सकते हो। एक महीने बाद आती है जिसकी कीमत होती है 40 रुपये 25 पैसे। लेकिन मैं इनका तरीका आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर स्टार्ट में इन पाइप में ऊन को कैसे डालना है। आपसे मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि प्लीज आने वाली छुट्टियों में कुछ आप ऐसा कुछ करें ताकि अपने सर लोगों का और विद्यालय का नाम हो। इनमें अगर हमें पाइप, यानी इस पाइप में, इस स्टील पाइप में अगर ऊन को डालना है तो हमें पहले नंबर इन चीज का सहयोग लेना है जो ये आपके हर घर में होती है
बता दें कि इसमें छोटा सा पतला सा ऊन की जगह पहले इस तागा फंसा दे और एक फंदा टाइप बना दे। ऐसा फंदा बना सकते हो नहीं? यस सर। आप लोग? यस सर। और इतना ही बता दीजिए घर में माता बहनों को कैसे फंदे बनाने के बाद छोटा नया पुराना कोई भी ऊन को लीजिए और इसमें आप इस तरह इनको फंसा दें। ऐसे छोटा बड़ा नया पुराना ऊन को लेकर आप इसमें इस तरह फंसा दें, लेकिन गांठ नहीं लगाना, प्लीज मोड़ दें। ऐसे मोड़ सकते हो ना? यस सर। और स्टील पाइप के ठीक पीछे वाला मेन पॉइंट पर इन सुई को पीछे के पाइप में छेदे में ऐसे आप लोग डाल दीजिए। डाल सकते हो ना? यस सर। डालने से काफी बच्चे अफसोस खा जाते हैं, भाई डाल दिया अंकल जी ने, पाइप तो लंबा है स्टील पाइप, लेकिन ये तो सुई छोटी है, ये पार कैसे होगी? पीछे से इन पाइप के सगा ऊन को पकड़कर जैसे कुएं में बाल्टी डालते हो वैसे ही इनमें डाल दीजिए, तो सुई आगे बाहर आ जाती है। आई कि नहीं? यस सर। सबको दिखाई दे रहा अगला पीछे को? यस सर। और जब आप इसे खींचना शुरू करोगे तो साथ में ये ऊन निकलता रहेगा। बड़ा सिंपल है, आसान तरीका है, छोटे बच्चे भी प्रयोग कर सकते हैं इसे। और जब इस साइड डालने के बाद जब नीचे की तरफ बिठाते हो तो सामने दो छेद होते हैं, यानी छेद एक ही, रास्ता दो होता है, लेकिन पीछे वाले छेद से आपको नहीं डालना है। जहां से ये कटा वाला पॉइंट है सर, ये कलम की तरह कटा वाला पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ में आपको सामने डालना है। कहने का मतलब जहां से ये ऊन बाहर निकलता है उसी सामने से आपको सुई को डालना है, बस 2 बार। बस इस सुई को हटा देते हैं और इसे रोकने के लिए छोटा मोटा बड़ा छोटा आप एक गिठान लगा सकते हो ना? यस सर। ये इनका तरीका मैंने बताया, आपको जानकारी हुआ? यस सर। आप सबको भी? यस सर। अब हम इसे चलाने की विधि बताते हैं। प्लीज, चलाने से पहले काफी बच्चे सुई को यानी इस पाइप में ऊन डालने के बाद थोड़ा जल्दबाजी में हो जाते हैं, अरे हमने ऊन डाल दिया अब चलाना है, झट से ऐसे पकड़ते हैं और कपड़े के ऊपर ऐसे ऐसे। प्लीज ऐसे नहीं चलाना, ये रॉन्ग गति है, ये आपका गलत आइडिया है। और नहीं हमें इसे ऊन को हाथ में लिपट कर चलाना है और नहीं हमें इस छेदे को ऐसे पकड़ कर चलाना है। प्लीज जैसे आप अपना कलम पे करते हो, पेन पकड़ते हो, वैसे तार तक इसे पूरा टच कीजिए। अगर घर में कोई भी कपड़ा है, पुराना नया पैंट शर्ट का, कोई भी रुमाल का, टेबल क्लॉथ, टीवी कवर, पुरानी डरई है तो कोई बात नहीं, डरई पे भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन कपड़े को पहले टाइट कर दीजिए। ये तो हमारे हाथ में फ्रेम है, हमें रखनी पड़ती है बैग के जरिए, लेकिन घर में काफी साधन होते हैं, थाली होता है, तबेला होता है, टिफिन बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, कपड़े के हो आप रस्सी रखकर जैसे दूध चाय दाल वगैरह बनाते हो ना, कपड़े को ऊपर रखकर रस्सी से बांधकर इसे टाइट कर देते हैं और स्कूल का नाम, डिजाइन सर का आपका पहले कपड़े पर आप राइटिंग कर देते हैं। और चलाने से पहले इस ऊन को बिल्कुल ढीला रखना है और इसे बिल्कुल तार तक नीचे तक जाना चाहिए, लेकिन ये जो गिठान वाला हिस्सा है इनको पीछे रहना चाहिए, इसका कटा वाला कलम आगे रहना चाहिए। ऐसे जहां कहीं भी अगर आप लोग टच करते हो तो प्लीज आप इसे कपड़े पर पूरा टच कर देते हैं, ऐसे कपड़ा और तार को टच होना चाहिए और बिल्कुल मामूली से उठना चाहिए, जैसे आप अपना पेन चलाते हो पास में, वैसे इनको चलाना चाहिए। ये साइड चलाने के बाद काफी बच्चे सोचते हैं कि अंकल जी दूसरी तरफ से इनको पकड़ कर चला रहे हैं, नहीं, हमें कोई पीछे से पकड़ना, दाबना, खींचने की कोई जरूरत नहीं। बताओ ऊन आ रहा है कि नहीं? यस सर। छोटा मोटा नक्शा बन जाता है तो पूरा डिजाइन बनने के बाद एक लाइन नहीं कि बन गया, नहीं बना है, ये बताया हमने तरीका कैसे चलाया जाता है। एक लाइन नहीं, पूरा डिजाइन बनने के बाद जब आप इसे काटोगे तो एक मखमल की तरह बन जाएगा। मैंने बताया है कि बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा उठाना है और पूरा दबाना है, बिल्कुल पास में। तो बच्चों जिस तरह मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे मैं बता रहा हूं आपको भी वो भी आइडिया मालूम हो रहा है? यस सर। पहले मैं शुरुआत बहन जी से करता हूँ। बहन जी प्लीज। ठीक है, आप डेमो दे दीजिए। बहन जी आप सीखोगे तो बच्चे लोग आपसे सीखेंगे, मोबाइल पड़ जाएगी भाई।
कम हुआ है। ये सब पहले कर चुके हैं, लेकिन सुई जो है जवाब दे देती है। टूट नहीं जाती है, टूटने वाली नहीं बहन जी। नहीं होता है, आप कीजिए तो, हो सकता है। हाँ थोड़ा उठाइए बिल्कुल और पूरा टच कीजिए कपड़े पर। हाँ जब अगर इस तरह नहीं चलाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे नहीं उठाना पड़ेगा। अपने अगर तरीका इस्तेमाल करोगे तो कतई नहीं बनेगा, मेरा बताए अगर इस्तेमाल करोगे तो बनेगा। अपनी मनमानी करोगे, मैं कहा कि आप ऐसे चलिए, फिर आप ऐसे चलाओगे। देख लिया ना? बिल्कुल थोड़ा उठाओ और पूरा टार तक दबाओ, पूरा कि नहीं बहन जी? अगर मैंने बताया कि आप धीरे धीरे चलाओ और घर में जाकर मशीन को देखकर जोश में आ गए, ये मेरी गलती नहीं, ये गलती आपकी। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हल्का चलिए। जब आपका हैबिट हो जाएगा, अपना हाथ खुद बोलेगा अब हम चलते हैं फटाफट। जब शुरू में आपको धीरे धीरे चलाना है, पास में। अगर आपका बिगड़ गया है तो काटेंगे नहीं, उससे पहले फिर से दोबारा चलाएंगे। चलो बहन जी, चलो सर जी आप भी देखिए प्लीज। अरे सर घर में बनाएंगे, बच्चे भी बनाएंगे, सर से पूछेंगे नाम सर का और बहन जी का होगा। देखो बच्चे भी कुछ, ये क्लास है, इनको सीखने के लिए प्राइवेट स्कूल में पैसा देना पड़ता है, 2-2, 4-4 हजार फीस। मैं तो आपको फ्री दिखा रहा हूँ, मैंने सिखाया बताया, आपसे कोई पैसा फीस लिया है? नहीं। ये प्रोग्राम हम करते हैं तो बच्चे लोग और टीचर सर कहते सर ये पाइप क्या किसी दुकान पर मिलेगा? नहीं, हम लोग राजस्थान के रहने वाले हो रहा सर की सिलाई और बहन जी की सिलाई। बच्चों सही बता, हुआ कि नहीं हुआ? yes, अब आप में से पहले लड़की में से कौन आने चाहते हैं प्लीज? यस वेलकम। उसको सबसे पीछे हो गए। मैं नहीं हुआ। इधर साथ में खड़ा हो, दोनों आ जाओ, दोनों तीनों आ जाओ और लड़कों भी को बुलाएंगे। देखिए मैं तो एक अजनबी हूँ, मैं तो चला जाऊंगा, सीखोगे तो अपने विद्यालय का नाम होगा। देख के करना दोनों, देखो एक दूसरे से। बेटे मैंने जैसे बताया ये मालूम है ना, इस ऊँट को हर समय तुमको भी पीछे रखिए, ऐसे इधर पकड़ो ऐसे। तो हाँ। करेगा पढ़ाई। इनको यहाँ तक, हाँ चलाओ, ज्यादा नहीं उठाना, ज्यादा उठाना गलती है, थोड़ा उठाना। बलिया में बढ़िया इंजीनियर बनाएंगे, देखा दुबा पूरा दबा, तार तक, कंजूसी नहीं, पूरा उठाओ बिल्कुल तार तक, धीरे धीरे। बेटा आपका शुभ नाम? वर्षा। बेटा अभी तक तो बसे नहीं हो जी बेटा, होम साइंस पढ़ लेगा। इसे पूरा उठाओ, थोड़ा ज्यादा नहीं उठाना है, ज्यादा उठाओगे तो ढीला पड़ जाएगा, थोड़ा उठाना है, पूरा दबाना। वर्षा बेटा हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो वो भी तुमको नहीं हो रहा नहीं? जब तक देखे खून आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वर्षा बेटा बनाने में कोई कठिन काम तो नहीं हो रहा है ना? उसके पापा। और बेटा आपका शुभ नाम? नीकू कुमारी। बेटा नीकू कुमारी को भी बनाने का मौका दीजिए। बेटा बेटा शाबाश, बनाएगी। आ जाओ। हाँ संतोष सर लोग दीजिए, देखिए कितना अच्छा चिकन कढ़ाई अपना करके पहनेंगे। सर जब्बा पहने, बंगाली जब्बा पहने साहब। साफ पता है, उनको पता है क्या पहनेंगे। ठंडा है नहीं सर, आ जाओ। इंडिया के हर प्रांत में चलते साहब। तुम्ही को बोल रहे इधर आओ ना। दो बेटा सहेली को ले लो। हो रहा कि नहीं हो रहा है? दो सहेली को लेके आओ। और हर मोहल्ले में सीखना चाहिए ना। अरे बनाओ नहीं बनाओगे बेटा, देखिए बात सही है, मैं तो अजनबी हूँ बताकर चला जाऊंगा, सीखोगे तो अपने विद्यालय का नाम, अपने सर लोग का नाम होगा। फिर 12th के कुछ बच्चियां आ जाएंगे और हमारे बच्चे भी आ जाए घर में बताने के लिए। हमारे राजस्थान में आप जैसे बच्चे लोग बना कर बेचते हैं, घर परिवार का खर्चा चलाते हैं, स्कूल में बड़े बड़े बैनर बनाते हैं और आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। उसमें से कोई बनाया कि नहीं बनाया? अब मैं आपको काटने का तरीका बताऊंगा, पहले मेन चीज आपको चलाने का तरीका बताया। ले गुड़िया रानी आप दूर से आई, चलो। तो बेटा सही बताओ, मेरा कार्यक्रम आपको थोड़ा बहुत कैसा लगा? अच्छा लगा। क्योंकि छुट्टी मिलने वाली है, छुट्टियों में अगर कुछ सीखोगे तो मैं तो अजनबी चला जाऊंगा, नाम अपने विद्यालय का सर लोगों का होगा कि भाई कुछ बच्चे लोगों ने सीखा है। साथ में आपका पेरेंट्स का भी नाम होगा, पेरेंट्स का तो पहले नाम आता है, फलाने का बेटा, किसका बेटा है फलाने का, बेटिया किसकी फलाने की। पहले बाप का नाम, फिर अपने पुत्र नापुत्री बच्चों का नाम होता है बच्चों। तो बच्चों ये पाइप हम लोग सभी स्कूल में इंट्रोडक्शन और प्रोग्राम देते हैं, तो हमें साहब और बच्चे लोग कहते हैं सर ये तो आपने बताया है, ये तो आपके पास है, ये पाइप क्या किसी बाजार में मिलेगा? नहीं, ये पाइप हम लोग 20-25 रखते। ये पाइप राजस्थान से मंगाते जिसका दाम होता है 40 रुपए 25 पैसे, और स्कूल में लेते हो
तो इनका दाम केवल होता है 20 रुपया। कितना होता है? 20 रुपया। एक पाइप की कीमत होती है 20 रुपया। अगर आप मिला के लेते हो तो दोनों पाइप की कीमत होती है केवल 30 रुपया। कितनी होती है? 30 रुपया। अगर मेरी कला अच्छी लगी है, सीखने चाहते हो, घर में माता बहनों को, अन्य को, परिवार को सिखाने चाहते हो, इस पाइप को लेने चाहते हो, इसका दाम समझ कर नहीं, इतने दूर से कलाकार आए कुछ आपको गुण देने के लिए, एक आपका सहयोग समझो, जिससे हम कलाकार अन्य विद्यालयों में चलने के लिए भाड़ा किराया करते, खाना खर्चा जाओ ना, करते, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। इन्हीं पाइप के दौरान और आपके सहयोग से आप इसे ले जाओ ना। उसका मूल्य समझ के नहीं, ये तो मेरा काम है। अपना सहयोग समझकर इस पाइप को ले सकते हो। तो बढ़िया रेट सही बताओ, हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप जो मेहनत की आपसे हुआ कि नहीं? अरे बेटा बोलो तो सही। हाँ, लगता है इंटरेस्ट हो गया, बोलने का नाम नहीं, चलो मेरी बारी में ही शुरू कर दे। इन्हीं को मौका दीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ले बिल्कुल नजदीक सर, जितना क्लोज करो, जितना पूरा दबाओगे। समझ लो कि 2-2 सेंटीमीटर पे लेना है, ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों ये 20-15 रुपए कोई बड़ी रकम है? इतना तो चटपटा फटपटा वो बतासे और कुरकुरा खाकर हाजमा वेस्टेज कर देते, बॉडी को वेस्टेज कर देते। अगर कोई ना कोई जनरल एक्टिविटीज मिलता है तो जनरल चीजें सीखने में स्कूल से कोई बुरी चीज नहीं है। एक जनरल एक्टिविटीज है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। लगन है तो आप हर बुलंद को छू सकते हो, और मायूसपना है, अफसोसपना है, दिल छोटा है तो घर पहुंचने में 2 घंटा लगा सकते हो। चलो धीरे धीरे जाएगा, ये तो अफसोस हो गया, आलसी हो गया। कुछ करना है तो 1 सेकंड में घर पहुंच सकते हो, कुछ करना है तो 1 सेकंड में आप लोग बुलंदी पे चढ़ सकते हो। मेरा कहना है आप कुछ करो। जो जो कर लिए बैठ जाओ तो छोटी। अब देखिए, अब मैं आपको काटने का तरीका बता रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट के लिए देखिए। जाओ ना प्रेम। आपको ऊँट डालने का तरीका हो गया मालूम? इसको जाओ सीख लो। आप तो कहिए, अरे माता बहनों को सिखाइए। माता बहनें आप लोगों के लिए खाना परोसती है और आपको आशीर्वाद देती है, तो आप लोग एक सुई बनाकर उनको नहीं दे सकते हो और फूल बना के नहीं दे सकते। बहन जी, माता जी, आप रोज पैसे देते हैं हमें खाने के लिए, आज मैं सुई दिया आपको ला दो भैया, फूल बनाने के लिए। कर दो। बेटा जाएगी कि लोग? नजदीक से मिला था। जितना नहीं, नजदीक माइलेज जाना जाएगी। दबाओ तार तक दबाओ बेटा। जो ना तो एक साथ मारेंगे। जब तक नीचे नहीं जाएगा, जब तक नहीं बनेगा। पूरा कपड़ा देना। बच्चों मैंने बताया है, इसका दाम समझ के नहीं, आप सहयोग समझ के ले सकते हो। एक सुई लोगे, एक का दाम मैंने बताया केवल 20 रुपया। आपस में मिला के लोगे तो 5-5 रुपया आपका शायद कम बन जाएगा। दोनों सुई का दाम होगा केवल 30 रुपया। जो भी लेने चाहते ये नहीं सोचेंगे कल ही बताया प्रोग्राम, ये कल लेके आएंगे। माफ कीजिएगा, हमारे पास इतने नहीं होते, हम लोग हाथों से बनाते हैं, कोई मशीन से नहीं बनता। वहाँ काम देखो, उनका बात देखो, तो बात के पीर रहते हैं, हम काम देखो, अपने हाथों से बनाते हैं, लिमिटेड पाइप बनाते हैं, जितना बनता है उससे उतना ही बनाते हैं। और जो भी लेने चाहते हैं आज अभी ले सकते हो, आपस में सर से ले सकते हो, आपस में एक दूसरे से एडजस्ट करके ले सकते हो। नहीं है तो स्कूल में हमारे बिहार में सर लोग तो दयावान कहिए, मालूम है कि बच्चा सीखेगा तो हमारे गुण गाएंगे, मायूस नहीं करते। अगर लेने चाहते हो तो सर से भी कह सकते हो, सर ये हमें लेना है, हाँ लेकर वापस देना है। इतना बात नहीं है। अगर लेकर देना चाहते हैं तो वही लेना है, और सिर्फ लेना है तो उनको नहीं मानना। सर तो कहेंगे भाई कौन है कलाकार, मैं तो मान सम्मान के साथ दे दिया हूँ कि हमारे बच्चे हमें वापस नहीं दे रहे, हमारी भी कोई नहीं हो जाएगी। देखो सर आए हमको फंसा दिया, सो हमारी भी एक इंसल्ट हो जाएगी। लेकर दे सकते हैं वही लेना, और लेना ही लेने वाला वो हमसे नहीं ना सर। क्यों सर? क्यों बच्चों, मेरा कार्यक्रम कैसे लगा आप लोग को? यार बच्चा सब बोल रहा है कि 20 में आप दूध दे रहे हैं, 30 में 1 ना, 30 में 2, 40 में 3 नहीं दीजिएगा। अरे साहब दया आपकी, मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का। मुझे बच्चा सब इतना जानते हैं, गाड़ी की बहुत है, इसलिए उसका सोच समझ के बोलता तो सर इसलिए मैं सोच समझ के लगा दिया। अगर ये प्राइवेट स्कूल होती तो कतई 30 रुपया नहीं करता, दोनों का 40 रुपये। आपको पता है सब बच्चियां घर में बीड़ी बनाती हैं, कौन नहीं बनाती है? मैं हाँ, हाँ। ये बैठे बैठे सर्विस करते सर, मैं आपकी पैदल करता था सर, काला से सफेद पड़ गया सर। मैं अपने
हाँ बच्चों के लिए करो। जैसे आपकी भावना सर, क्यों मैं भी तो कोई ये ना। पैसों लिया होगा, छुट्टी हो जाएगी तो मैं 5 चला रुपये जाऊंगा खरीद के रात में। रख देना है स्कूल में, खत्म कहानी। जो भी लेने चाहते हो वहाँ से बच्चा लोग सीखते अगर रहेंगे। पास की ले कॉपी लेगा ना है, भैया, तो देगा तो नहीं आप लोग डबल। 40 में भी ले सकते हो। मतलब नहीं समझ रहे? अगर आपसे हम ले लिए ना तो हम आपको नहीं देंगे, ऐसा कुछ ना, प्रैक्टिस 10 दिन तुम करेगा, 10 दिन कोई और करेगा। होते रह जाएगा। 30 में 2, 40 में 30 में 2, 40 में 30। आप काटने का तरीका देख लीजिए। अब देखो मेन काम सीखो ना। ये सब बैठ जाओ। बस चलाने का तरीका तो एक हाथ दूसरा विद्यार्थी आपको बता देगा। अब मैं काटने का तरीका सुन लीजिए। तो आप जाइए ना जी। हम क्यों नहीं दे जाएंगे, हमारा काम हो रहा है यहाँ से। अगर आपका डिजाइन पसंद नहीं, कलर में मैचिंग में गलती हो गई है, आप जैसे भी नया पुराना अगर आप अपना कपड़ा कभी सीते हो, मोटा छोटा बन जाता है तो उसे फाड़ कर आप लोग सीते हो, उसी तरह सुनो ना, हल्ला क्या कर रही है? अगर आपका डिजाइन ठीक नहीं लगा, मैचिंग कलर में गलती हो गया है, अगर सालों साल ऐसे रखने चाहो तो रख सकते हो, रहेगा ऐसा ही। अगर जब तक इसे निकालोगे नहीं, ये निकलेगा नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है, निकालने चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालने चाहते तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही। अगर आपको ऐसे नहीं कि पड़ा पड़ा निकल जाएगा, नहीं। अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं है, पकड़ के जब तक निकालोगे निकलेगा नहीं, रोक दीजिए तो रुक जाएगा। अगर मैं आपको काटने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, आपको 2 एक लाइन काट कर बताने जा रहा हूं, प्लीज आप ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। आप कपड़े पर पूरा टच कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पास पास चला चला, जितना क्लोज में जितना पास में अगर आप चलाओगे उतनी मोटापन सिलाई बनेगी। दिखाओ किसी बच्चे को। लेमन बच्चों बड़ा साथ करा अरे वहाँ देख हम किसी का हाथ। बार बार नहीं आएंगे, लेकिन मेरी कला आपको हर वक्त याद आएगी कि अंकल जी आए थे, हमें बताए, हम अपने पूरे परिवार को सिखाए और बना बना कर ऐसे गुण आप लोग बाजार में भी बेच सकते हो, ताकि घर में आप लोग आराम से एक दूसरे की मदद कर सकते हो। अक्सर शिक्षक दिवस होता है, आप आज तक अभी सर को, अपने क्लास टीचर को, मैडम को और अपने सर को कोई चीज आपने गिफ्ट नहीं दिया है। अगर आपको गिफ्ट देना है, बाजार से कोई रेडीमेड आइटम खरीदने की जरूरत नहीं, अपने हाथों से रुमाल बनाकर सर मैडम का नाम लिखकर आप प्रेजेंट कर दीजिए बर्थडे के रोज, तो बहुत ही अच्छी चीज है। स्कूल में बड़े बड़े बैनर बनाकर आप प्रेजेंट कर सकते हो, पूछो ना जो सवाल। बेच सकते हो। रुको ना। ये काटने का तरीका मैं आपको 2 लाइन के बाद बताने जा रहा हूँ, प्लीज। आप रोकने के बाद छोटी मोटी कैंची से इनको कट कर देते। ऐसे इस कैंची को पहले नंबर इस सिलाई पर उंगली रख कर इनमें सुई को हटा देते, ये हट जाती है। और इन्हीं को कैंची के दौरान इस ऊन को काट कर थोड़ा अलग कर देते हैं। और जो ये गिठान वाला हिस्सा है, इन गिठान को भी काट कर अलग कर देते हैं। जब तक खींचोगे तो खुलेगा कैसे? और इसे पकड़कर इधर से थोड़ा सिलाई को खींचने का मतलब ये सारे नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे दब जाते हैं। ऐसे नहीं कि पकड़ के निकल जाएगा, नहीं, फट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं अपनी जगह। और छोटी मोटी कैंची से प्लीज इनको आधा आधा कट कर दें। ये कटने के बाद ऐसा एक वेलवेट हो जाता है कि हम इसे नहीं पहचान सकते कि ये मखमल है या ऊन वाला हिस्सा है। और ये गिठार वाला भी सब। ये बनता है उल्टा हिस्सा और ये काटने के बाद एक मखमल बन जाता है। आया बच्चों समझ में? यस सर। सबको? यस सर। ऊन डालने का तरीका भी, यस सर। काटने का तरीका भी, यस सर। चलाने का भी। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो बच्चों, अगर मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा है, इस सुई को आप अपने अच्छे शब्दों में समझना चाहते हो तो ले सकते हो। ये बोलिए, इसमें जो डिजाइन की है, बच्चा कैसे डिजाइन करेगा? सर पहले अपनी कल्पना से नाम लिख सकता है, स्कूल का डिजाइन बना सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही डिजाइन बनाना, नहीं, अपनी इच्छा अनुसार हाँ, वही कोई डिजाइन बनाना है। पहले
जैसे कि ये फूल बना है, गमला बना है, गमला बना दीजिए, फिगर बना नाम बना दीजिए, पेंसिल से। पेंसिल से बनता प्रेम है। इस पर समझ रहे हैं सर। आपके पास, देखिए बच्चों, ये सब जानते हैं लेकिन थोड़ा भूल गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों के पास कार्बन होता है ना, होता है ना? इस पहले कोई भी कपड़े, प्लेन कपड़े को रख दीजिए टाइट करके। कार्बन जैसे कि ये फोटो रख दीजिए, ये रखा है फोटो, और उठाइए कार्बन को। फोटो के पहले कार्बन को कपड़े पर रख देते है कि नहीं, और उसके बाद फोटो रख देते हैं। जैसे ही आप अपना पेंसिल को राउंड करोगे तो नीचे का डिजाइन कार्बन के माध्यम से, कार्बन के जरिए से अपने कपड़े पर उतर जाएगा। कार्बन पर अक्सर दूसरे पार्ट की तरफ नाम लिखा जाता नहीं जाता? यस सर। सफेद पे लिखते हैं तो दूसरी तरफ चला आता है नाम। वैसे ही आप कार्बन के जरिए से आप अपना मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। ये नहीं, आप और भी सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। मैं कल चादर कपड़े धोते, बोरी का था, प्लास्टिक बोरी का था, अनाज की बोरी का था, वो सूखे नहीं, अभी रूम में छोड़ के आए। आप अनाज की बोरी पे बना सकते हो, मोटे से मोटे कपड़े पर आप लोग बना सकते हो। सिर्फ पतला कपड़ा, एक तो ओढ़ने वाली साड़ी, ओढ़ने वाला डबूटा, स्टार्ट जो मुख में जो बांधते हो पतला होता है, उस पर आप यूज नहीं कीजिए, बनेगा नहीं। सिर्फ आपसे मोटे से मोटा कपड़ा, अगर आपका कमीज का भी मोटा कपड़ा है तो उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, बारीक कपड़े को छोड़कर। तो बच्चों, इसी के साथ हम सारे स्टाफ टीचर जी को, सर जी को, हेड साहब को, क्लास टीचर को, सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम राजस्थानी कलाकार की तरफ से जो हमें प्रोग्राम बताने में आपके बीच जो सहयोग और समय दिया है, इन सब का मान सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार। और प्रिय दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, भाई बहनों, जो आप शांतिपूर्वक कलाकारों के सामने, कलाकार जो